हम सभी ने अभी प्रोफेसर अनिल राय को सुना और उसके बाद जो टिप्पणी के रूप में जो नोट, जो व्याख्यान का पूरक हिस्सा जो था वो दूसरे कॉलेज वाले अपने अनिल राय जी का सुना। तो पहले व्याख्यान के मुख्य व्याख्यान में आपने सर जिस तरह से भारतीय संस्कृति विरासत, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य की तरफ जो एक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तुलसी, कबीर और गांधी, मुख्य रूप से भारतीय विरासत की जो परंपरा है, उस परंपरा को आपने, जो आदर्श है, जो संस्कृति है भारत की, उसको किस प्रकार से हम सहेज सकते हैं और किस प्रकार से उसमें जो बाधाएं आती रही है समय समय पर, और उनको कैसे पार करके भारतीय जो मानस है वो आगे बढ़ता रहा है और किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा, ये आकांक्षा आपने अपने इस व्याख्यान में सीमित समय में बहुत सारे उदाहरणों के साथ मन से यहाँ प्रस्तुत की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी जो श्रोतागण, जो दर्शक हैं, जो हमारे दीर्घ है इस प्रेक्षक रहेगी, वो सब लाभान्वित हुएंगे। और पूरक टिप्पणी के रूप में हमारे बीच से प्रोफेसर अनिल राय ने जो बात रखी और निराला का संदर्भ जोड़ के उसको एक्सटेंड किया, उससे भी कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी और इससे ये निकल कर आया कि ये व्याख्यान जो है ये अपने आप में एक श्रृंखला की मांग करता है। आने वाले समय में भी ये व्याख्यान ऐसे ही निरंतर गतिशील रहेंगे और हमें ये उम्मीद है कि आपका साहचर्य, आपकी वाणी का साहचर्य हमें आप भविष्य में भी मिलेगा। हम इसके भी आकांक्षी हैं इस मंच से। और धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं आपकी अनुमति लेकर तुलसी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी भी बात, थोड़ा सा तुलसी के पाठ को मैं रखना चाहूंगा कि 2-3 रसों के उदाहरण से, जैसे करुण रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, वत्सल भाव। तो मैं 3 उदाहरण तुलसी के यहाँ रखूंगा और उसमें हम पाएंगे कि श्रृंगार रस में भी किस प्रकार से तुलसी ने, जिस राम राज्य की बात है, किस प्रकार से शिष्टता से श्रृंगार रस का वर्णन किया। उनके उन पंक्तियों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन को पूरा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं वात्सल्य रस की। तो किस प्रकार से राजा दशरथ के द्वार से जब दासी गुजर रही है प्रातः काल में, सकारे उसको कहा उन्होंने, तो वहां वो कहती है कि जिन्होंने इन बालक को देखा, राजा दशरथ की गोद में जो बालक है उसको देखकर मैं ठगी सी रह गई, और जो नहीं ठगे से रह गए उनके जीवन को धिक्कार देती है। वो कहती है, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद का भूपति लय निकसे, अब लोग की सोच विमोचन को, ठगिसी रही जेल ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, तुलसी नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील भय नवनील सरोरहु से विकसे, फलदंत की पंगति कुंद कली धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती न माल अमोलन की, घुंघरारी लटा लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछारी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं और बालक राम की छवि के साथ दासी के माध्यम से उस स्नेह को दिखाते हैं। आज के समय में देखिए, आज जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो जो बालकों का जो अपहरण है, जो बच्चों की किडनैपिंग है, आप बताइए, जो किडनैप करने वाला वो भले पेशेवर होगा लेकिन दिल तो उसका भी कहीं ना कहीं पसीजता होगा, लेकिन क्या बाध्यता रही होगी उसकी, ये हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो दासी कहती है कि धिक्कार देती है, जिसका मन इस बच्चे के प्रति आकर्षित हो, सहज रूप से हम आकर्षित हो जाते हैं। अब हम आते हैं श्रृंगार रस में। कवितावली की बहुत आपने भी सुनी है वो पंक्तियां कि जहाँ वो स्वयं जब वरमाला पहनानी है उस समय, पहनाते समय वो ठगी को एकदम से रुक जाती है। राम को रूप निहारती जाने की, कंगन के नगे की परछाई, या तो सब सुधी भूल गई, कर टेके रही पल ठारते नहीं। तो वो हाथ भी टिके रह जाते हैं और पलकें भी नहीं झुकती हैं, वो टिमटिमाती भी नहीं, वो एक टक निहारती रहती हैं। ये आदर्श स्थापित किया श्रृंगार रस में भी। संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है और इतनी शिष्टता से उन्होंने ये आदर्श यहाँ स्थापित किया। और जो वियोग श्रृंगार है, जो दूसरा पक्ष है श्रृंगार का, उसकी पंक्ति तो सर ने कह ही दी कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अलग बात है कि विद्यार्थी भी ऐसा ही कहते हैं, पीयू से कहे उस बेसरा, हे घोरा हे काग, सोधरी जरे विरह वही, तेहिक धुआं हमें लाग। वो छोटा सा संदेश रहा, उसकी वो बात करते हैं।
और अगर हम करुण रस की बात करें तो जिस प्रकार से ये विधि का विधान था कि नाम मंथरा मंदमती चैरी कैकई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। तो जो सरस्वती का जो वरदान है वो हम सब के बीच में बना रहे और बना रहेगा। हम इसकी अभिलाषा करते हैं माँ सरस्वती से कि किस प्रकार से वो विधि का विधान था जिसकी तुलसीदास वह चर्चा करते हैं कि वाणी की सरस्वती देवी जो सरस्वती हैं देवी जो हैं वो किस प्रकार से मंथरा की मति को फेर कर कैकेयी को के माध्यम से वो जो दो वरदान थे उचित समय पर वो राजा दशरथ से मांगते हैं। और करुण रस का उदाहरण देखिए कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरहु राव गयो सुरधाम। कि राम 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 करते करते वो अपने दशरथ राजा दशरथ जो है अपने सुत राम के विरह में व्याकुल होकर प्राण त्याग देते। तो इस प्रकार से राम की वाणी में तुलसी की जो वाणी है उसमें राम कथा जो है उसमें हमारे भारतीय आदर्श की स्थापना है। और गांधी जी ने भी उसको अडॉप्ट किया जिसका संकेत पुरजोर तरीके से प्रोफेसर अनिल राय ने अपने व्याख्यान में रखा। हम बहुत लाभान्वित हुए सर। और औपचारिक धन्यवाद की जहां तक बात है तो मैं इसको औपचारिक धन्यवाद रहकर आत्मिक धन्यवाद कहूंगा क्योंकि हमारा धन्यवाद तो दिल से निकलता है सर के लिए। वजह क्योंकि जब भी सर को हम याद करते हैं व्याख्यान के लिए किसी भी काम के लिए तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसमें दो राय नहीं, मैं पहले स्वागत भाषण में भी बात में भी ये कह चुका हूँ। तो हमारी तरफ से पूरे गांधी अध्ययन केंद्र की तरफ से हिंदी विभाग को भी मैं उसमें जोड़ लेता हूँ क्योंकि अधिकांश हिंदी विभाग यहाँ बैठा हुआ है। और तो पूरे बालकों की तरफ से हमारे छात्रों की तरफ से और बीच में अंकित राय आ गए हैं हमारे छात्र भी हैं। अब छात्र अध्यापक मित्र हो गए हैं, अनिल हैं, अंकित हैं, जोचना शोध छात्र हैं और भी शोध छात्र आए हैं। और हमारे सभी छात्र इस पूरे मंच के उस पार हम जितने भी बैठे हैं आप सब हम सब की तरफ से और सारिका जी की तरफ से आपका अनिल राय जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आत्मिक आभार और धन्यवाद। और सारिका जी के लिए भी तालियां बजाइए क्योंकि पहले व्याख्यान में इससे पूर्व में जो व्याख्यान हुआ तब भी संचालन सारिका जी ने ही किया था और आज भी सारिका जी ने भी बेहतरीन संचालन किया। और इनको सर आपका जो बायोडाटा था वो लगभग अभी तक सुरक्षित था। तो इन्होंने आश्वासित किया जो मैंने बात की, लेकिन इसमें मेरे मिश्रा जी ने भी सहयोग किया, अरुणा चौधरी ने भी सहयोग किया आज के इस व्याख्यान में। इला जी का तो सहयोग हमेशा ही मिलता है, प्रोफेसर इला भूषण जैन बीच में किसी वजह से कुछ समय के लिए बाहर थी लेकिन पुनः आ गई है व्याख्यान के बीच में। तो आप सब मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने साहचर्य से इतने मतलब सहजता से आप सहयोग करते हैं। तो ये परस्पर होता है। और प्रोफेसर आचार्य हमारे प्रमोद द्विवेदी जी हैं, वो बहुत निमग्न होकर व्याख्यान को सुन लेते। तो मेरा मन था कि हम उनको भी एक बार सुन लें लेकिन समय शायद इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपकी दिली इच्छा है तो हम आपको भी सुनने के लिए तैयार हैं। तो रीनू जी ठहाका लगा दिया, देखिए बहुत अच्छा माहौल बुला दिया आपने। तो सर एक बार पुनः इस मंच से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक आभार। सिर्फ इस शर्त के साथ कि आप अगली बार जब हम बुलाएंगे तो आप जरूर हामी भरेंगे और हमारे बीच में आएंगे। बहुत बहुत आभार। इसके बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद आपका जलपान जो है बच्चे वो लेकर निकलेंगे यहाँ से। तो राष्ट्रगान की आप आ जाइए।